ये लो भाभी राखी। अच्छा भाभी, क्या मेरी बाकी बहनें नहीं आए अभी तक? नहीं दीदी, अभी तक मुझे तो आपकी किसी बहन के बारे में कोई खबर नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, आप बैठो, मैं जो है ना आपके लिए नेक लेकर आती हूँ। अरे रिया तू आ गई? अरे दीदी आप आ गई? हाँ दीदी, बस अभी अभी ही आई हूँ। लेकिन दीदी आपके तो आने का विचार नहीं था ना? आओ दीदी, आप आराम से बैठो पहले। और दीदी, बड़ी वाली दीदी नहीं आई क्या? अरे नहीं रिया, तुझे तो पता ही है ना कि पिछली बार राखी पर क्या हुआ था, इसलिए बड़ी दीदी ने तो इस बार साफ साफ आने से मना कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ राखी, मिठाई और भाभी के लिए साड़ी भेजी है। चलो, बड़ी दीदी ने राखी भेज दी, वो ही बहुत बड़ी बात है। अरे दीदी, खुद नहीं आई तो क्या हुआ, हम जो है ना, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अरे बड़ी दीदी, आप भी आ गए? हाँ भाभी आ गई, मैं भी। और जो तीनों बहनों की जो राखी है ना, वो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। उन्होंने मेरे हाथ से भिजवाई है। हाँ ठीक है भाभी, अब तो 5 बहनों की राखी हो गई, तो फिर आप 5 बहनों का नेक भी ले आओ। अच्छा, 5 बहनों की राखी पहुँच गई है क्या? है ना, मैं तो आपके लिए 20 रुपए का नेक लाई थी। अब मेरे पास इतने छूटे भी नहीं है। दीदी ना, ये रखो 100 रुपए, आपस में बांट लेना। भाभी, वैसे मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मेरी बड़ी बहनों ने कहा है आपसे कहने के लिए। हम बहनें जो है ना, कोई गरीब नहीं है, ठीक है ना? हमारी तीनों बहनों ने ना रक्षा बंधन पर आपको एक से बढ़कर एक साड़ी भेजी है। ये लीजिए भाभी आपकी साड़ी। अच्छा, तो तीनों दीदियों ने साड़ी भिजवा दी। अरे दीदी, भाभी को साड़ी के साथ शगुन भी तो देते हैं ना? उन्हें ये बात याद नहीं रही होगी कि साड़ी के साथ शगुन भी देते हैं। कोई बात नहीं भाभी, को शगुन में दे देती हूँ। ये लीजिए भाभी, ये 100 रुपए आप ही रख लीजिए। अरे छोटी दीदी को मालूम है कि शगुन कैसे देते हैं। अरे दीदी, अब आप दोनों ये मत सोचना कि अगर आप दोनों ने मुझे साड़ी दी है तो मैं भी बदले में आप सबको साड़ी दूंगी। अरे अब आप 5 बहनें हैं और अब मैं दूं भी तो किसको दूं? अरे भाई, यहाँ पे मायका खाली थोड़ी करना है। भाभी, हम जो है ना आपसे कुछ लेने की उम्मीद भी नहीं करते। अरे ठीक है ना, हम दोनों का 1000 का खर्चा भी तो हो गया है ना। अरे हम भी तो राखी लाए हैं, पेड़े लाए। लेकिन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाभी, आप ये मत सोचो कि हम 5 बहनें हैं तो हम सब मायका खाली करने आए हैं। बहनों ने जो राखी बांधी है ना भैया को, तो बस भैया भाभी के साथ रिश्ता निभा रही है। हाँ भाभी, वैसे भी आपने बड़ी दीदी का तो मायका छुड़ा ही दिया है। अब देखो, आप बहनें फुसफुसाना मत आपस में। अब क्या है ना, मैं ठहरी आपकी इकलौती भाभी और आप ठहरी 5 बहनें। अब देखो, अगर मैं 100 का नोट भी निकालूं तो 5 नोट निकालने पड़ेंगे, और ऐसे ही मेरे 500 लग जाएंगे। और वैसे ही अगर मैं साड़ियाँ निकालूं तो मुझे 5 साड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी। और अगर मैं ऐसे ही करती रही ना, तो फिर हमारी तो सारी सेविंग्स ही खत्म हो जाएगी। अरे वैसे भी आप बहनें तो आती ही रहती हो, अगर तुम्हें रोज रोज बुलाने लग जाऊं तब तो मेरा पूरा घर ही खाली हो जाएगा। चलो आप बैठो, मैं जरा ये साड़ियाँ रख कर आती हूँ। देखा रिया, तूने भाभी का व्यवहार। भाभी को ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ हमेशा कुछ लेने ही आते हैं? अरे दीदी, वही तो, भाभी को क्या लगता है कि हम उनके दिए हुए 20 रुपए के भूखे हैं। दीदी, आप मम्मी वाले कमरे में बैठ जाओ, तब तक मैं ना भाभी से 2 बातें करके ही आती हूँ। हाँ चल ठीक है। भाभी, आप क्या कर रही हो? अच्छा, आपने हमारी की दी हुई साड़ियाँ अलमारी में रख दी? हाँ, मैंने सोचा कि बाहर ऐसे ही इधर उधर रखी रहेंगी, तो उन्हें अलमारी में ही रख देती हूँ। वो क्या है ना भाभी, मैंने ना अपना इरादा बदल लिया है। वो क्या कि मैं और दीदी अब यहाँ पर 5-7 दिन रुकने वाली हूँ, तो आप जल्दी से खाना बना लीजिए, हम दोनों बहनों को बहुत भूख लगी है। अरे दीदी, आप दोनों बहनों ने नेक तो लिया नहीं, उसके लिए तो आपने दोनों ने इतना बुरा मुंह बनाया था, और अब चाहती हूँ कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। अरे आप लोग अपने ससुराल जाओ और वही खाना खा लेना, और मैं आपके भैया को बता दूंगी कि आपकी जो लाडली बहनें हैं ना, उन्होंने राखी भिजवाई है। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है भाभी, मुझे लगता है 5 दिन नहीं बल्कि अब तो 10-15 दिन लग ही जाएंगे। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है ना, टाइम तो लगता ही है। अब क्या है ना भाभी, आप तो हमें नेक दे नहीं रहे हो, तो मुझे लगा हम अपना नेक खुद ही ले लेते हैं। क्या मतलब, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी प्यारी भाभी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 5 बहनें अपनी जमीन में से हिस्सा लेने वाली है। मैं दीदी को भी बोलती हूँ और आप भी जरा तैयार हो जाओ। दीदी, ये खोखली धमकी जो है ना, किसी और को ही देना। वो कोई और भाभी होती होगी जो कि जमीन के हिस्से के डर से डर जाती होगी। मैं किसी से भी नहीं डरने वाली। बड़ी दीदियों का मायका तो मैंने वैसे ही छुड़ा दिया है,
और आप तो वैसे भी छोटी हो, तो आप तो क्या ही कर लोगे। और दीदी एक सच बात कहूँ आपसे, मुझे तो आप जरा भी पसंद नहीं हो। मुझे तो ना ये नन नाम से ही चीड़ है, चीड़। भाभी मैं तो कुछ नहीं कह रही आपसे कि हिस्सा जो है बातों से बनता है, बल्कि हिस्सा तो कागज से बनता है ना। तो हम पांचों बहनें खुद ही देख लेंगी, आप उसकी चिंता मत करो। घर पे सब बहनों का हिस्सा होता है, तो हम खुद ही देख लेंगे। देखते हैं कौन क्या करता है। आप चिंता मत करो, जमीन का हिस्सा तो बहन की सहमति से ही होता है। मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। अरे कहीं ये सच में तो बात करने नहीं चली गई, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं छोटी कहाँ रह गई, ऐसी क्या बात करनी होगी उसे भाभी से भला। अरे आ गई तुम, इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें? दीदी आज ना मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अरे क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है? चलो आज भाभी से वो मांग लेते हैं जो बहनों को मांग लेना चाहिए। अगर भाई भाभी बहनों की इज्जत ना करे तो बहनें को भी अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। अरे छोटी तू ये सब क्या कह रही है? हिस्सा? कैसा हिस्सा और कौन सा हिस्सा? दीदी देखो, अब मैं भाभी से 20 रुपए का नेक लेने से तो रही, तो इससे अच्छा है हम जमीन में से अपना हिस्सा ही मांग लेते हैं। आप भी मेरी हाँ में हाँ कर दो। और वैसे भी मैं तो पहले ही कागज तैयार करके लाई हूँ और बाकी बहनों को भी बुला लेते हैं। आज तो 2 बात कर ही लेते हैं। छोटी तू ये क्या कह रही है? अरे लोग क्या कहेंगे? अरे दीदी लोगों को थोड़ी पता है कि भाभी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लोग तो बहन बेटियों के बारे में वैसे भी बातें बनाते ही हैं, हमारे बारे में भी लोग 100 तरह की बातें बना लेंगे। देख छोटी बड़ी वालियों ने तो मायका छोड़ ही दिया है, कोई बात नहीं हम भी मायका छोड़ देंगे। छोटी ऐसे मायके में आकर भाई से हिस्सा मांगना मुझे तो सही नहीं लग रहा। अरे दीदी लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना ही होता है। जितने मुंह उतनी बातें, भला लोगों से हमें लेना ही क्या है। और आप ही बताओ दीदी की भाभी कौन सा हमारे साथ अच्छा कर रही है? चलो हमारे साथ तो छोड़ो, हमारे माँ बाप के लिए भी भाभी ने क्या ही कर दिया। दीदी आप बताओ उन्होंने आज तक सही क्या किया है? छोटी तू कह तो सही रही है, भाभी ने तो माँ बाप की भी कभी कोई सेवा नहीं की और ना ही वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। तो दीदी चलो आप मेरे साथ, आज तो भाभी को ना सीधा कर ही देते हैं। चल ठीक है छोटी, अब तू कह रही है तो फिर मैं तेरे साथ चलती हूँ। आज भाभी से बात कर ही लेते हैं। भाभी आप कह रहे थी ना कि जमीन में हिस्सा कैसे लेना है, तो देखो जमीन में हिस्सा लेने के लिए दीदी भी तैयार हो गई हैं। और तीनों दीदियों से भी हमने बात कर ली है और वो तीनों भी तैयार है हिस्सा लेने को। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप इकलौते भाई की 5 बहनें हो, भला लोग क्या कहेंगे कि आप 5 बहनें अपने इकलौते भाई का हिस्सा लेंगी। अरे दीदी लोग आपके ऊपर थूदू करेंगे। भाभी छोटी जो है ना बिल्कुल सही कह रही है, लोगों से हमें क्या मतलब है। और भला आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ना आपने हमारे माँ बाप के लिए कभी कुछ किया। बेचारे हमारे माँ बाप बीमारी में ही गुजर गए। जब हम कुंवारे थे तब भी आपने हमारे साथ कभी भी सीधे मुंह तो बात नहीं की। हाँ भाभी हमने भी ननंद वाले बहुत फर्ज निभा लिए हैं और आपने तो आज तक भाभी होने का कोई फर्ज तक नहीं निभाया है। और हमें मालूम है भाभी कि आपने हमारी बड़ी वाली दीदियों की पिछली बार कितनी बेइज्जती की थी, तभी वो इस बार मायके नहीं आए और जिस कारण उन्होंने राखी भिजवाई बस। अरे आखिर हमने ऐसा भी क्या बुरा कर दिया आप लोगों के साथ जो आप ऐसे कह रही हो? अरे क्या मैंने किसी को धक्के मार के घर से निकाला है? भाभी अब आपको ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमें ना सब कुछ अच्छे से मालूम है कि आप हमारी कोई इज्जत नहीं करती ना कोई सम्मान करती हो। ठीक है ना भाभी, रक्षाबंधन पर हमें 20 देती हो। अरे 20 रुपए तो आज के समय में तो भिखारी को भी नहीं दिए जाते। अरे रक्षाबंधन इतना बड़ा त्योहार होता है और बहन बेटियों का दिन होता है। उस दिन सभी बहनों ने आपको साड़ी दी तो आपको लगा कि बदले में हमें भी आपसे साड़ी ही चाहिए होगी। अरे भला हम साड़ी लेने आए होंगे? भाभी शर्म भी नहीं आती आपको ये सारी बातें सोचते हुए? हाँ भाभी एक बात जरूर है कि जब हालात ऐसे हो जाए तब बहनों को अपना हिस्सा मांगना ही पड़ता है। छोटी तूने कागज अच्छे से तैयार किए हैं ना? हाँ दीदी सारे कागज सब कुछ अच्छे से तैयार है। और भाभी अभी आप चाहे ये सब मजाक समझो, बल्कि जो समझना है समझो, क्योंकि हम आपके साथ कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे कागज भी तैयार हैं और हमारा वकील भी तैयार है। आपने हमारी बड़ी दीदियों का मायका तो छुड़ा ही दिया है, लेकिन अब आप जो है ना हमें देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि भाभी हम तो अब यही रहने वाले हैं।
हाँ भाभी, ये हमारा भी घर है। हम तो भूल ही गए थे कि इस घर पर हमारा भी हक है, लेकिन अब हमें अपना घर याद आ गया है। अरे क्या दीदी, आप लोग तो पूरा अपना मन ही बना के आए हो। कागज वागज भी सब तैयार है। अरे मैं क्या कहती हूँ ना कि ऐसी जल्दबाजी में रिश्ते थोड़ी तोड़ा करते हैं। आप आराम से बैठो। अब तो भाभी हम आराम से बैठेंगे भी, बनाएंगे भी और आराम खाएंगे पिएंगे भी। हाँ भाभी, ये तो अपना ही घर है। अब चाहे 15 दिन लगे चाहे महीना लगे, हम तो यही रहेंगे आराम से। अरे दीदी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? भाभी तो माँ के समान होती है ना, भाभी से ही मायका होता है। भाभी वो सब तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब ये हमारा घर भी है, तो फिर आप तो हमारे साथ कहाँ ही रहना चाहोगे? तो आप अपना बोरिया बिस्तर देख लेना, फिर अगर उठाना है तो। चलो दीदी, हम अंदर चलते हैं। बड़ी दीदियों से बात कर ली कि आगे कैसे करना है। अरे लगता है ये तो इस बार बिल्कुल मन बना के आए है। अगर इनके भाई को पता चल गया ना तो मुझे उनसे बहुत ही डांट पड़ेगी। ऊपर से ये 5 बहनें भी हैं। अगर इन 5 बहनों ने अपना हिस्सा ले लिया तो हमारे लिए तो बचेगा ही क्या? हमारे हिस्से में तो कुछ आएगा ही नहीं। फिर ऊपर से कल को मेरे 2 बच्चे हैं तो फिर उनका क्या होगा? अरे दीदी सुनो, रुको तो। छोटी, हमने जो सोचा है ना वो बिल्कुल सही सोचा है। अब तो हम अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। वैसे भी भाभी ने हमारी शादी के बाद हमें आज तक कभी भी एक साड़ी तक नहीं दी, बल्कि हमारी शादी का सारा खर्चा भी हमारे माँ बाप ने ही उठाया था। भाई या भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया था। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। और दीदी, आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि क्या ये बाद में हमारे बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे? अरे छोटी, बाद में ये क्या पूछेंगे? ये तो खड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ भी तो पैसे ही लगेंगे ना। जब राखी पर ही भाभी का ये हाल है। अरे वही तो दीदी, ये हमारे माँ बाप की सारी जमीन जायदाद लेकर हड़प कर बैठ गए हैं और हमें राखी पर 20 रुपए दे रहे हैं। हम भिखारी हैं क्या जो ये हमें 20 की चिल्लर दी जा रही है? हाँ छोटी, तू सही कह रही है। हमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये भाभी ना खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है। मुझे पता है कि हमारा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे दीदी, भैया को तो इन सब बातों का तो पता भी नहीं होगा। ये जो भाभी है ना, ये कभी भी उन्हें सच बताती ही नहीं होगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर छोटी। अब जब हिस्सा देना पड़ेगा ना तो भाभी की अक्ल खुद ही ठिकाने पर आ जाएगी और भैया को भी सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। देखना, अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगी हमें मनाने के लिए। चलो डीआईडी, तब तक हम आराम से बैठते हैं। अरे दीदी, आपने तो जो है ऐसे ही मन बना लिया, तो हम आराम से बात करते हैं ना। भाभी, ऐसा है कि अब हम जो है ना अपना फैसला नहीं बदलने वाले। अरे भाभी, हमें बेटियां नहीं तो बेटे समझ लो आप। अब तो हम 6 भाई हो गए। हाँ भाभी, हमने तो ये सब आपसे ही सीखा है। आपने भी तो अपने मायके में हिस्सा लिया हुआ है ना। आप ये मत समझो कि हमें कोई खबर नहीं है। हमें भी आपके बारे में सब कुछ मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी कि हमसे कोई बात छुपी हुई है। क्यों छोटी? हाँ भाभी, दीदी सही कह रहे हैं। अब अगर भाभी ने जो किया है तो नंदे भी तो वही करेगी ना। और भला उसमें क्या है? और आपके मायके वालों ने तो किया भी आपके लिए बहुत कुछ है। पता नहीं फिर भी आपने इतनी ओछी सी हरकत कैसे कर ली। हम तो आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि हम तो ऐसा करने को मजबूर हुए हैं तब जाके हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं अब। और हमें ये भी पता है कि आप जो हमारे साथ व्यवहार करती हो ना, भैया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब देखते हैं कि आप भैया से ये सब कैसे छुपाती हो। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि थक गए हो? वो क्या है ना, आप आए ही कितने हो। अब हमारी उम्र में फर्क ही देख लो। अब आना, आप देखना मैं कितना सम्मान करूंगी आपका। और वो क्या है ना दीदी, मेरी तो बहनें ही नहीं है कोई, तो फिर मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे रहा जाता है। भाभी चाहे आपकी बहन ना हो, लेकिन आपकी भी तो भाभी है ना। और भाभी, अब अगली बार के सम्मान का ना वो हम अगली बार ही देख लेंगे। लेकिन पहले आपने जो हमारी बड़ी दीदियों का जो अपमान किया है ना, आप उन सबको फोन करके माफी मांगोगी। और हाँ भाभी, शाम को जब भैया घर आएंगे ना, तभी हम आपस में मिल बांट के बात करेंगे और तभी डिसाइड करेंगे कि हिस्सों का क्या करना है। हाँ भाभी, तब हम देखेंगे कि आप हमारी इज्जत करते हो या नहीं। फिर सोचेंगे हम इस बारे में और तभी बताएंगे आपको। अरे भाई से बात करने की क्या जरूरत है? आप सारी बहनें जो इतनी समझदार हैं, तो भला भाई को बीच में क्यों लाना? और रही बात बड़ी दीदियों की, तो हमारी कौन सी उनसे लड़ाई है? वो तो पिछली बार बस थोड़ी सी बहस हो गई थी, बाकी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप चाहे तो फोन पर बात करवा दो मेरी उनके साथ। भाभी अब आप खुद ही सोचो कि हमने आपसे थोड़ा सा हिस्सा क्या मांग लिया जमीन में। आपको तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और आप जो हमारे पूरे घर पर अपना कब्जा जमा के बैठे हो तो उसका क्या? और हम ऐसे कैसे दे दे आपको सब कुछ अपना? अरे दीदी मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। अब आप खुद ही सोचो, आपके 2 भतीजे हैं, फिर आपका भाई भी है। अगर आप 5 बहनें अपना हिस्सा ले लोगी तो फिर इन सब के पास क्या ही बचेगा। और बड़ी दीदियों को जो है ना मैं खुद ही फोन करके माफी मांग लूंगी, या एक काम करते हैं हम उनको भी यही बुला लेते हैं। भाभी आपसे तो 5 मिनट भी हम मायके में बर्दाश्त नहीं होते। आपको हम 5 बहनें एक आंख नहीं सुखाती। अरे दीदी नहीं, ये आपका घर है, आप जितना मर्जी यहाँ पे रहो। और रही बात कपड़े लते की, तो हम बाजार जाएंगे ना, फिर ले लेंगे सारे कपड़े जो भी लेने होंगे। देखो भाभी हम बहनें हैं, हम तो अपना हिस्सा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और छोटी तू जो है ना, सबसे बड़ी वाली दीदी को फोन लगा, उनसे बात करते हैं जरा। हाँ दीदी मैं जो है ना दीदी को फोन कर रही हूँ। आप जो पहले दीदी से माफी मांगो मेरी। अरे दीदी देखो आप तो नाराज हो रहे हो, आप चिंता मत करो, माफी तो मैं मांग लूंगी। और हमेशा मैं रक्षाबंधन पर आप लोगों को ना 10 दिन पहले ही बुलाया करूंगी। आपको अच्छे अच्छे पकवान भी खिलाऊंगी बना के, और हाँ बच्चों को भी बुलाऊंगी। आखिर वो भी तो देखे अपनी मामी का लाड प्यार। आ गई ना भाभी आपकी अकल ठिकाने। अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि हमेशा मायके में बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। दीदी मैं क्या करूं, आप सारी बहनें तो बहुत अच्छी हो, मैं ही ऐसी हूं, मुझे नहीं है समझ। मैं अपनी गलती मान रही हूं और माफी भी मांगती हूं आपसे। अब देखो ऐसे आपके भाई को पता चलेगा तो वो भी मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि मैंने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और लोग भी 100 बातें बनाएंगे मेरे बारे में। भाभी जब बहन बेटियां कुछ नहीं बोलती ना, तब भाभी ऐसे ही हेकड़ी दिखाती है, और जब बहन बेटियां बोलने लगती है ना, तब भाभी ऐसे ही सामने हाथ जोड़ती है। लेकिन छोड़ो भाभी, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि अब आपको हमारे पैरों पे गिराने के लिए मजबूर करें। ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मान जाऊंगी। दीदी मैं जो है ना आप दोनों से फिर से माफी मांगती हूँ, और बड़ी दीदियों को भी फोन करके माफी मांग लूंगी। आप जो है ना बहुत समझदार हो, आप अपने भतीजे और भाई के लिए जो भी फैसला लोगी अच्छा ही लोगी। अरे भाभी आप पहले से ही सही से रहती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। भाभी जो है ना माँ के समान होती हैं, और हमें जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्यार से रह लो। हाँ भाभी, अगर आप पहले ही हमारे से प्यार से बात कर लेते तो आप चाहे हमें 20-20 रुपए भी नहीं देते, बल्कि हमें तो वो भी नहीं चाहिए थे। हमें बस आपसे इज्जत चाहिए और प्यार चाहिए। दीदी मैं ना आपकी बात अब अच्छे से समझ गई, और इसलिए नहीं कि आप अपनी जायदाद ले रहे हो, तब ऐसे भी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो अब आप लोग जब तक चाहो तब तक यहीं पे रहो, और अब आप में से जब भी कोई आएगा ना तो मैं हमेशा मीठे बोल ही बोलूंगी। और हाँ दीदी आपकी इज्जत भी करूंगी। सच में आप लोग बैठिए, मैं जो आपके लिए खाना बना देती हूँ, और वो भी कुछ अच्छा सा। ठीक है भाभी, हम फिर बड़ी दीदियों को भी बुला लेते हैं। हाँ दीदी जरूर, हम सब लोग खूब मस्ती करेंगे और अच्छे से मनाएंगे रक्षाबंधन का त्योहार।